पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। रामायण में एक छोटी सी पंक्ति याद आती है। भगवान श्री राम अल्पकाल के लिए विद्या अर्जित करने के लिए उनके गुरु के पास में जाते हैं और वहाँ विद्या अर्जित करते हैं। इस तरफ आप देखेंगे सीता रसोई, इस तरफ आप देखेंगे शानदार व्यवस्था, इस तरफ आप देखेंगे गौशाला, इस तरफ देखेंगे आप स्कूल, इस तरफ आप देखेंगे बायोगैस प्लांट, और इस तरफ आप देखेंगे कि पुरानी टेक्नोलॉजी जो लुप्त हो चुकी हैं वो। हम सोचते हैं, आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर कहाँ गए हैं। हम अभी आए हैं अकोला, और अकोला से कुछ ही दूरी पर स्थित है ये एक गुरुकुल व्यवस्थाओं पर, पद्धति पर आधारित ये मॉडर्न स्कूल इतना अजूबा है कि मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें। बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज की यहाँ आते ही एक पंक्ति याद आती है, विद्या सीख सीख सुधरांगा, एक भी पग पाछो नहीं दांगा। तो यहाँ जो जो बच्चा यहाँ पढ़ने के लिए आता है, तो मेरे हिसाब से वो जो अपना पैर है वहाँ पीछे की तरफ नहीं बढ़ाता है, वो अंदर की ओर आता जाता है। क्या है इस पूरी वीडियो की विशेषता, क्या है इस स्कूल की पूरी विशेषता, और इसमें ऐसा क्या है कि यहाँ बच्चा आने के बाद मोहित हो जाता है, इस स्कूल से प्रेम हो जाता है। तो अभी हमारे साथ में पीयूष जी हैं, और पीयूष जी यहाँ के क्या है, मैनेजर्स हैं। ये हमें बताएंगे। अब जो पूरा वीडियो है हम इनसे गुजारिश करते हैं कि ये इस पूरे मॉडल के रूप में, स्कूल के रूप में बताएं। चलिए सर। हरिओम भाई साहब जी। जय गौ माता, जय माँ करणी। जय। सर्वप्रथम मैं आपको गुरुकुल की कुछ विशेषताएं बताना चाहूँगा। चलते रहते हैं, चलते इस तरफ चलते सर। जरूर। तो सबसे पहले तो मुझे बड़ा आश्चर्य ये देख के, मैडम आप भी आए हैं स्कूल देखने के लिए जी, क्या कहेंगे आप इस स्कूल को देखने के बाद? हमने ऐसा स्कूल पहली बार ही देखा। कहाँ से आए हैं आप? अहमदाबाद से। अहमदाबाद से आए हैं। ये एड्रेस आपको किसने दिया है? जी, दीदी सी की कथा में हमने देखा था। अच्छा। तो उन्होंने बताया था, वो देखने के लिए आए। आप विजिट करने के लिए आए? विजिट करने के बाद में क्या आप फील करते हैं? क्या बहुत ही आत्म सुकून मिला है। ऐसा अहमदाबाद में कहीं आपने स्कूल जी देखा नहीं, पहली बार ही देखा, लाइफ में पहली बार देखा। लाइफ में पहली बार जी। अरे वाह। तो ये हम रिव्यू भी हर बार क्या करते हैं, वीडियो का रिव्यू बाद में लेते हैं, लेकिन इस तरफ हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति का भी आशीर्वाद मिल गया। तो शुरू कीजिए सर आप। सर सबसे पहले सीता रसोई है जी। इसमें आप जो नीचे बैठक व्यवस्था देख रहे हैं, ये बैठक व्यवस्था पंचगव्य से निर्मित है। ये जो मिट्टी होती है, मिट्टी के अंदर पंचगव्य में शुद्ध देसी वेदलक्षणा गाय माता का गोबर, गौमूत्र, दूध, दही, घी और छाछ, ये चीज़ें मिला के इनका निर्माण होता है। उसी के साथ सीता रसोई में अपने गुरुकुल का गुरुदेव भगवान के निर्देश से ये नियम है कि हमारे सीता रसोई के अंदर जो ऑर्गेनिक जो चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक तरीके से जो यहाँ तक एलपीजी गैस भी एलपीजी गैस भी यूज़ नहीं करते हम। गोबर गैस प्लांट हमारा तैयार है। आप इस साइड देखें, गोबर गैस का प्लांट बना हुआ है। गोबर गैस प्लांट से ही जो गैस जाती है, एलपीजी बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं हम, बिल्कुल कंप्लीटली। अभी हम यहाँ आए थे, हमारी बाइक रुकी थी, और रुकने से पहले ही हमारा आतिथ्य स्वीकार हुआ। आतिथ्य हमारा हमें खाना खाने के लिए बोला गया, और हमें ये निवेदन किया कि भाई आप भोजन लीजिए, लेकिन हमने कहा पीयूष जी आएंगे, उसके बाद में जो भी कुछ होगा। यहाँ एक मैं बड़ा उत्साहित हूँ, पहली बार मैं उत्साहित हूँ। मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि काश मुझे मेरे जीवन में अगर ऐसा स्कूल मिला होता, तो मैं इससे ऐसे स्कूल से विद्या अर्जित करता और मैं कुछ बनता। खैर जो भी बना हूँ, आज भी आप भी आपकी कृपा से आपके सामने हूँ। जो भगवान जिसके लिए मुझे चुना है मैं वो हूँ। लेकिन इस तरफ आप देखिए कि लाइए आपके लाल को, इंसान बना देंगे, दुनिया पूजे ऐसा महान बना देंगे। तो ये सारी छोटे छोटे दोहों के माध्यम से, छोटे छोटी कोट के माध्यम से आपको भाई बहुत सारी चीज़ों से यहाँ जोड़ रखा है। तो पीयूष जी, अभी ये गौशाला, स्कूल में गौशाला हम पहली बार देखते हैं। स्कूल में गौशाला सर, हमारे गुरुदेव भगवान के जो यात्राएं चल रही है, 31 वर्षीय गो पर्यावरण। पहले तो छोटा सा परिचय, आपके गुरुदेव का परिचय दीजिए। गुरुदेव भगवान का परिचय देना चाहूँगा। श्री स्वामी गोपालाचार्य जी, जगदीश गोपाल जी महाराज। और आप मूलतः सांसारिक जीवन से उनका देखा जाए तो वो भामाखेड़ा राजसमंद जिले से निवासरत थे। और आपने सन 2012 में दिसंबर महीने में 31 वर्षीय गो पर्यावरण चेतना पद यात्रा के रूप में निकले थे। और पद यात्रा करते करते आज गुरुदेव भगवान को
तकरीबन 9 साढ़े 9 साल हो गए हैं। अच्छा। कोरोना टाइम के अंदर पद यात्रा का यहीं रुकना हुआ, विश्राम यहीं रहा था। और कोरोना के अंदर ही गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन से ये पूरा स्कूल का निर्माण हुआ और हॉस्टल का निर्माण हुआ ऊपर। अच्छा। हाँ, कम्प्लीटली। और गाय माता रखने और गुरुदेव भगवान गौ संरक्षण के लिए, गौ माता को कत्ल खाने जाने से बचाने के लिए ही ये व्यवस्थाएं हमने गुरुदेव ने गौ पद यात्रा निकाली थी। तो उसी के संदर्भ में एक गौशाला यहाँ रखने का सीधा सा निर्णय है। बच्चे जो यहाँ रहते हैं उनको दूध, दही, घी, छाछ का जो सेवन हो वो गाय माता का ही करवाया जाए, बाहर से मंगवा के या किसी और तरीके से डेयरी के माध्यम से नहीं करवाया जाए। इसलिए अभी आप एक चीज़ बता रहे थे कि यहाँ एक गौ माता का एक मंदिर भी है। जी जी जी। इस मंदिर पर सबसे पहले बच्चे आते हैं, जरूर बच्चे रुकते हैं और वहाँ गौ माता को लाया जाता है। वहाँ गौ माता के पूजन के साथ में जिनकी शुरुआत होती है, तो क्या इस तरफ है? इस तरफ है वो इस तरफ है। तो ये देखें, पहले तो मैं हमारे जो कैमरा पर्सन हैं विष्णु भाई, उनसे निवेदन करूंगा कि शानदार स्कूल की बिल्डिंग दिखाएं। ये जितनी शानदार अजूबी ये बिल्डिंग है, इसके अंदर जाएंगे तो 3 पार्ट में ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है। जी जी जी। 2 पार्ट में मॉडर्न तरीके से, आधुनिक तरीके से सारी सुविधाएं हैं, और एक तरीके से आपने पंचगव्य से पूरा आवास बना रखा है हॉस्टल के बच्चों के रहने के लिए। जी जी जी। आपको ये एक और जानकारी बता दें कि यहाँ की तकनीकी और यहाँ की सुविधाओं से अगर आप वाकिफ़ होंगे तो यहाँ बच्चों को ऐसा पानी मिलता है जो एयरपोर्ट पे करीबन 1 लीटर 90 रुपए में मिलता है। जरूर। तो ये क्या है, ये समझ में नहीं आया, ये कैसा आप लॉजिक है, कैसा आपने अपन ने पूरा नेचुरल वाटर मिले बच्चों को, जिसमें एक होता है कि प्योरीफाई वाटर होता है जो आरओ, इसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं पानी के जो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अपन ने जो सिस्टम्स लगा रखे हैं उसमें पानी को सिर्फ प्योरीफाई किया जाता है, नेचुरल जो होता है वाटर, ताकि बच्चों को आज आरओ वाटर से काफ़ी तरीके की बीमारियां भी होती है, डॉक्टर्स कहते हैं आरओ वाटर्स में, लेकिन हाँ एक तरह से पानी में TDS लेवल ज़्यादा बड़ा होने के कारण वो पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। लेकिन जो यहाँ हमने जो सेटअप लगाया है उस सेटअप को देखते हुए सिर्फ नेचुरल वाटर जो होता है जो किसी प्रकार का नुकसान नहीं करेगा वो हम बच्चों तक पहुँचाते हैं। हाँ, स्टाफ और बच्चों तक वही पहुँचता है। आप मेरी इस तरफ देखेंगे तो ये जो गौ माता का मंदिर है, इसके अंदर सवेरे बच्चे जब स्कूल में आते हैं उस समय गौ माता जी की यहाँ पूजा होती है। परिक्रमा करने के बाद ही स्टाफ और बच्चे क्लासरूम की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, कोई भी बच्चा सर्वप्रथम गौ माता जी की सेवा करेगा, यहाँ उनकी आरती करेगा, उसके बाद परिक्रमा के बाद ही बच्चा क्लासरूम की तरफ बढ़ेगा। जी, ये एक ऐसा शानदार माहौल, यहाँ से प्राकृतिक माहौल के बीच में जैसे आप पीछे देखेंगे पहाड़ियाँ हैं, जरूर यहाँ आपने पूरा डेवलप करना है। इस स्कूल की जो स्कूल है उसकी कुछ फार्मिंग को लेकर भी आगे ये हैं, आपने इसके लिए खेत भी डेवलप कर रखा है। जी, हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह भी हम करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग सर इसीलिए है ताकि जो हॉस्टल में हमारे पास जो बच्चे आने वाले समय में रहेंगे, जनवरी महीने से हम हॉस्टल के पूरी कैंपेनिंग में लग जाएंगे ताकि हॉस्टल में जो हमारे कुछ एडमिशन्स जो अभी हैं, जो इंक्वायरीज़ हैं वो फाइनल हो जाएगी, और कुछ जो एडमिशन अब नए आने वाले हैं उनको ऑर्गेनिक चीज़ें ही दी जाएगी। बिल्कुल, भोजन पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक ही दिया जाएगा। ऑर्गेनिक सारी चीज़ों का, नेचुरल चीज़ों का उपयोग होता है। और हम इस स्कूल में अंदर एंट्री करते हैं तो बहुत सारी जो महापुरुषों की जीवनी हैं। सबसे पहले तो ये कि आप कोई भी हैं, कितने भी बड़े व्यक्ति हैं, आपको जूते यहीं उतारने हैं और फिर अंदर प्रवेश करना है। हम अंदर प्रवेश करते हैं तो बड़ी लाजवाब यहाँ व्यवस्थाएं नज़र आती हैं, बड़ी खुशनुमा यहाँ माहौल मिलता है। तो सर यहाँ क्या क्या है, आप इस बारे में बताएं। ये डायरेक्टर रूम है। डायरेक्टर, हाँ, जो साध्वी जी हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, आस्था गोपाल दीदी जी, श्रद्धा गोपाल दीदी जी हमारे सेक्रेटरी हैं, और कोषाध्यक्ष जो है हमारे आराधना गोपाल दीदी जी हैं। उनका रूम ये है। ये प्रिंसिपल और जनरल मैनेजर का जो रूम है वो व्यवस्था इधर है। बिल्कुल। आप इसी के साथ हमारे जो इष्ट और आराध्य देवी जो करणी माता जी का मंदिर हमने यहाँ विराजित करवाया है। ये गुरुकुलम के संकल्प
कल्पना जिन्होंने की थी गुरुदेव के गुरुदेव, दाता गुरुदेव, इस स्कूल की, या ऐसे ही स्कूल की बहुत सारे स्कूल होते हैं। इस स्कूल की जो कल्पना की थी वो गुरुदेव के गुरुदेव, हमारे दाता गुरुदेव स्वामी राम ज्ञान तीर्थ जी महाराज, जो अभी गोलोक सिधार गए हैं। अच्छा। और आपका जो मूलतः आश्रम जो है पुष्कर और उत्तरकाशी हुआ करता था। अच्छा जी सर। ये है गेस्ट, ये अतिथि कक्ष इधर है, इधर हमारा स्टाफ रूम है। बिल्कुल। और आप देख रहे हैं ये पूरा हमारा मॉडर्न क्लासरूम्स वगैरह है। आप इस तरफ आप देखेंगे कि सुंदर निज विवाह प्रसंग तज गोहित युद्ध रत वीर बाबूजी, वीर तेजाजी महाराज, देवनारायण भगवान, बहुत सारे जो लोक देवता हैं उनके, साथ ही महाराणा प्रताप, शिवाजी जैसे महापुरुषों के, इस तरफ वीरांगनाएं, पद्मिनी, जो भी वीरांगनाएं का जो दृश्य है वो नजर आएगा। इधर पन्ना धाय का जो अमर बलिदान है वो नजर आएगा। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। इस तरह के प्रसंग, युद्ध पर लड़ती हुई माँ झांसी की रानी, अवंती बाई जैसे प्रसंग आपको यहाँ मिलेंगे। सर ये पूरा के पीछे क्या लॉजिक है सर? इस तरह स्कूल का जो बेस है वो सीधा सा ऐसा है कि राष्ट्रभक्ति को लेके ऐसी वीरता के भाव हो इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के, जो पढ़ाए उन टीचर्स के, ताकि बच्चा यहाँ से निकले तो राष्ट्रभक्ति के साथ, वीरता के साथ ओतप्रोत होके निकले। कि वो चाहे हर बच्चा यहाँ से निकलने के बाद, ऐसा नहीं है कोई डॉक्टर, सब डॉक्टर बनेंगे ही बनेंगे या सब सीए बनेंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन वो यहाँ से निकल के समाज की, देश की, अपने परिवार अच्छा इंसान तो बने ही बने। बिल्कुल, ये पहला स्कूल है जहाँ इंसान बनाए जा रहे हैं, जहाँ ऐसा है कि अगर आप सच्चे इंसान बन गए हैं तो आपका जो किसी पैसे के साथ में जुड़ना बड़ा आसान हो जाता है। ये लेबोरेटरी है, ये केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी है, जो हम नई तकनीकी के साथ में यहाँ है। ऐसे ही कई सारे हम सर एक कक्षा देखना चाहते हैं सर। जरूर। तो ये है, इधर करणी माता का स्थान है और सारी हम बाकी की जो बातें हैं इसी क्लासरूम में बैठ के करेंगे सर। जरूर। तो अभी हम सालों के बाद में, कितने साल हो गए आपको पढ़ाई छोड़े? सर पढ़ाई छोड़े हो तो 2 साल ही हुए हैं। छोड़ी नहीं है, अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहा हूँ। लेकिन स्कूल छोड़े हुए तो सर 2012 में स्कूल छोड़ा था और आज 2021 से समथिंग 9 साल के आसपास हो गए। ऐसे आनंद के साथ में आप कभी बैठते हैं या आज मेरे साथ ही बैठे हैं? आज आपके साथ ही बैठना हुआ। बाकी आना होता है तो बच्चों से इंटरेक्शन करने के लिए या किसी बात करने के लिए ही आना होता है, या बच्चों को कोई तकलीफें होती है तो पूछने आना होता है, बच्चों को कुछ दिखाना होता है या कुछ। स्कूल के मैनेजर साहब आज बच्चे की भूमिका में क्या कहना चाहें? बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आपके साथ बच्चों की जगह पे बैठा हूँ। कम्प्लीटली उसी विचारधारा के साथ कि एक बच्चा किस तरीके से सोच सकता है, यहाँ बैठ के किस तरीके से समझ सकता है, आज वो चीज़ें वापस चरितार्थ हो रही है। जी। हम ये जानना चाहते हैं सर कि एक बच्चे के लिए सोने से लेकर, उठने से लेकर, पानी के टेम्परेचर से लेकर, इतनी बारीक बारीक चीज़ें जो आपके दिमाग में आई वो कहाँ से आई, और ये इतनी सारी इंजीनियरिंग, ये सारी तकनीकी कैसे आपने कवर कर लिया एक साथ? ये सारी चीज़ें हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के मार्गदर्शन में हुई है। पूज्य गुरुदेव भगवान ने यहाँ रहकर 13 महीने पूज्य गुरुदेव भगवान इस गुरुकुल परिसर में विराजे, और गुरुदेव भगवान के विराजने के कुछ मार्च में जब कोरोना लगा था तब गुरुदेव भगवान का यहाँ पदार्पण हुआ, और जुलाई महीने के बाद, जुलाई 2020 के बाद गुरुदेव भगवान ने इसकी बिल्डअप करने का सोचा और इसको और आगे की तरफ बढ़ाया। इसके ऊपर क्लासरूम, मॉडर्न क्लासरूम्स बनाए, ऊपर पंचगव्य से निर्मित आवास बनाए, छात्रावास बनाया, पास में संत आवास, टीचर्स के रहने के लिए रूम्स सारे पंचगव्य से बनाए, बेल बाबा से चलित गाड़ियाँ, तेल की गाड़ी या जूस की, गन्ने के जूस की है जिससे गुड़ तैयार होता है, और सबसे बड़ा कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हो, उस तरीके से हर उस चीज़ का ध्यान रखा गया है ताकि बच्चे को किसी प्रकार की माइंड डिस्टर्ब नहीं हो, उसका बौद्धिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, हर उस छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखा गया है। कितना स्टाफ होगा यहाँ?
स्टाफ सर अभी टीचिंग स्टाफ हमारे पास 16 का है और नॉन टीचिंग स्टाफ अभी 15 का है। 15 का। जी सर। सबसे बड़ी बात यह आती है कि ये जो पूरा स्कूल है 10वीं तक के बच्चों के लिए है। जी जी। किस तरह के कोई अगर ये वीडियो देख के प्रेरित होकर अपने बच्चों को इस गुरुकुल पद्धति से जोड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है और उसकी क्या फीस आपने सेट कर रखी है? फीस वगैरह सर ऐसा जो व्यवस्थाएं हम दे रहे हैं, जो गुरुकुल की व्यवस्थाएं हैं, ऐसा नहीं है कि फीस कोई काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा भी नहीं है। फीस बहुत नॉमिनल चार्जेस के साथ फीस रखी गई है और गुरुदेव भगवान ने गुरुकुल का मार्गदर्शन किया था तो उसके पीछे सीधा सा एक ही मोटो था कि हमें समाज की सेवा भी करनी है। सेवा के उद्देश्य से इस गुरुकुल को चलाया गया था और आज उसी उद्देश्य के साथ ये गुरुकुल आगे की तरफ बढ़ रहा है। और फीस के लिए या इस गुरुकुल के बारे में आप कुछ जानना चाहें तो मैं आपको वीडियो में लास्ट में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो वो आप बिल्कुल जरूर। जो सारे सर के नंबर है, पीयूष जी के नंबर है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, जहाँ उनसे कुछ भी इस गुरुकुल से रिलेटेड कोई भी जानकारी यात्रा से, गुरुदेव भगवान की यात्रा से रिलेटेड जानकारी, कोई भी जानकारी के लिए। सबसे बड़ी एक चीज़ मुझे ये लगी, मैं विकास जी हमें 3 दिनों से अलग अलग जगह, जैसे चुनिंदा जगह हैं, आप जैसे हीरे हैं, उनसे मिलवाने का एक नया प्रयास कर रहे हैं। जी सर। ये जगह जगह लेके जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ जाओ, ये वीडियो बनाओ, ये लोग देखेंगे। मैं यहाँ आता हूँ तो एक जानकारी मुझे यहाँ मिली कि भाई यहाँ न केवल बच्चों के लिए कोई आपने स्पेशल ध्यान रखा है, बल्कि एक बाहर से जाते हुए राहगीर के लिए भी आपने इतनी बड़ी सोचा है। एक मानवता हमें यहाँ नज़र आती है कि जैसे कोई बाहर से जाने वाले व्यक्ति हैं, यहाँ से गुजर रहा है तो उसे आप हाथ जोड़ के कहते हैं कि भाई खाना खाया कि नहीं खाया, कोई परेशानी तो नहीं है। तो इससे संबंधित जो हमारे विकास जी हैं वो बताएंगे। विकास जी, एक पढ़ाई के लिए तो टोटल सर ने जानकारी हमें बता दी, उसके अलावा ये यहाँ पग पग पर मानवतावाद किस तरह से झलकता है, किस तरह से हम यहाँ आते हैं तो भावुक हो जाते हैं, उसके बारे में। सबसे पहले तो यही बोलना चाहूँगा कि हमें फिर से एक बार बहुत बड़ा गर्व है कि आप हमारे सहपाठी होकर के पत्रकारिता में इतना आगे बढ़ रहे हैं। और गर्व इसी बात का होना चाहिए हमारे को कि आप जो नेचुरल चीज़ें हैं, भारतीय संस्कृति से जुड़ी हुई है, ये सब चीज़ें दिखा रहे हैं। जैसे नाथद्वारा का बताया था आपने, जैसे जनता जानती नहीं है, आपने कल करुणा गौ मंदिर के लिए बताया था। तो इस तरीके की चीज़ें आप जब दिखाते हो तो हमारे को बहुत बड़ा गर्व होता है। बिल्कुल। और मेरे कहने पर आप यहाँ पे आए हैं तो पूज्य गुरुदेव की जो इच्छा है, उन्होंने अभी यात्रा शुरू कर रखी है, एक जो 2012 में शुरू हुई थी, गो और पर्यावरण पद यात्रा। उनका मेन मकसद ही यही है कि हमारी गो रक्षा हो और पर्यावरण प्रदूषण बचे। अभी आप परिसर में पधारे होंगे सुनील भैया, तो सबसे अच्छा आपको कहीं प्लास्टिक नहीं दिखी होगी। यहाँ प्लास्टिक बिल्कुल कहीं पे भी आपको प्लास्टिक नहीं दिखी होगी। और एक जो मानवतावाद, इंसानियत, इस तरह की चीज़ें जो खत्म होती जा रही है, उनको हर जगह मिलेगी, वो आपको इस स्कूल में हर जगह मिलेगी। जिस तरीके से आप मेरे साथ आए, यहाँ आने के बाद में पशुओं के साथ में भी एक इंसानियत का रूप आपको देखने को मिलेगा और इंसानों के साथ में मैं आपको काटना चाहूँगा यहाँ, काट नहीं रहा हूँ, रोक रहा हूँ। एक तो कि पशु तो यहाँ है नहीं, माँ है, गाय हमारी माँ है और उन्हें हम माँ के तरह ही दर्जा देके ही और उन्हीं से प्रेरणा लेके हम उन्हें, वो चाहे बोल नहीं सकते हैं लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे पे इतना है कि उनकी प्रेरणा से आज हम ये जो जितना कार्य हम कर रहे हैं वो एक माँ की प्रेरणा से ही कर रहे हैं, गाय माता की प्रेरणा से ही कर रहे हैं, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से ही। सहमत, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। बिल्कुल। तो गुरुदेव का सबसे बड़ा तो यही है कि हमारे बच्चे, यहाँ से बड़े हुए बच्चे जो RS IPS बनते हैं, वो सबसे पहले इंसानियत का हमारी इंसानियत का पाठ सीखें। हमारी जो धर्म से जो हट रहे हैं आज के समय में, देखा होगा काफ़ी RS IPS इस तरीके से आपने देखा होगा, जो इंसानियत को भूलते जा रहे हैं, पैसे को अहमियता देते जा रहे हैं, वो चीज़ें खत्म हो वापस लौटाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ा गुरुदेव का यही रहा है इस गुरुकुल को लेके। और उसके बाद में पढ़ाई के साथ साथ गुरुदेव का शारीरिक चीज़ें जो बच्चों को सिखानी है, घुड़सवारी है, बच्चों को किस तरीके से गौ पालन करना है,
गाय माता को किस तरीके से रखना है। और गाय हमारी माता है और गुरुदेव भगवान ने जो मोटिव लेके चले हैं और हम जिस तरीके से आपको यहाँ पे लेके आए हैं उस तरीके से जितने भी मित्र होंगे यहाँ पे जरूर विजिट कराएंगे। बिल्कुल, मेरा आपसे निवेदन है, दरख्वास्त है। अकोला चित्तौड़गढ़ ज़िले के अंदर है और उदयपुर से भी 60 किलोमीटर है, चित्तौड़ से भी 60 किलोमीटर है। सेंटर में बिल्कुल बिंदुओं पर अड़ा हुआ एक गांव है, ऐतिहासिक नगरी है, पौराणिक नगरी है। आप जब भी आएँ अपने बच्चों को लेके आएँ, यहाँ एडमिशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट एडमिशन मत करवाइए, उनको 1 दिन 2 दिन यहाँ रखिए। हाँ, यहाँ का कोई आने का कोई चार्ज नहीं है, देखने का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ आएँ, आप संतुष्ट हो जाएं, फिर अपने बच्चों से पूछें कि क्या तुम इस माहौल में रहना चाहते हैं। अगर वो कहते हैं कि हम चाहते हैं तो फिर आगे कदम जरूर। क्या कहना चाहेंगे अंतिम मैं यही कहना चाहूँगा कि जो व्यवस्थाएं बच्चों को लेके यहाँ की गई है, और अगर एक बार कोई बच्चे की नींव की शुरुआत यहाँ से होगी, संपूर्णतः जो पढ़ाई करके यहाँ से निकलेगा तो वो खुद का, अपने परिवार का, समाज का, राष्ट्र का भला करेगा, हित ही करेगा। वो किसी ऊंचे ओहदे पे नहीं भी बैठेगा, लेकिन वो जो भी कार्य करेगा उसमें हमेशा हित ही करेगा, राष्ट्र का हित ही करेगा, अपने परिवार का हित ही करेगा। इतनी बड़ी ऑर्गेनिक चीजें खा के वो कभी नशे की तरफ नहीं बढ़ेगा। ऑर्गेनिक चीज़ों से उसको किसी प्रकार की कोई शारीरिक तकलीफ नहीं होगी। और भगवान की कथाओं में बहुत बार सुना है कि पंचगव्य से हड्डियों तक के पाप धुल जाते हैं। तो जब वो पंचगव्य के निर्मित आवास में रहेगा तो उसके सारे पाप भी धुल जाएंगे और वो पुण्य के मार्ग पे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल। तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे देंगे, आप उनसे संपर्क कीजिए। द उदयपुर अपडेट्स में ऐसे ही रोचक और चोचक वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। ये हमारा एक हित है, एक हमारे कह सकते हैं कि जिम्मेदारी है। हम इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाएंगे। मैं सुनील पंडित, विकास जायसवाल, पीयूष जी और कैमरे के पीछे विष्णु भाई जो है उनको दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद।